मदद करने के साथ मैं हूँ बुशरा शकील, लाहौर के इलाके सचपाल में। आज हम जिस फैमिली के साथ मौजूद हैं, इन्होंने बताया कि इनकी बच्ची को आंखों से पानी की बजाय खून के आंसू आते हैं और इनकी बहुत दुख भरी दास्तान है जो अभी इन्होंने हमें बताई है और हम ये दास्तान जो है वो हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। आइए चल के इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी बच्ची को कौन सा मसला आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शनाज अख्तर है। अच्छा, ये आपकी बेटी है, इनको क्या बीमारी है? सबसे पहले तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरी बेटी यास्मीन जो है, ये 2014 में बीमार हुई थी। फर्स्ट टाइम ये 9वीं क्लास की स्टूडेंट है, तीसरे पारा कुरान का सिखा रही थी। तो जब स्कूल जाने लगी तो अचानक बैठ गई, तो मैंने पूछा यास्मीन क्या हो, चुप रहने का इशारा दिया। तो उसके बाद इसको खून की 3 बार उल्टी आई, तो हम लोग इसको गंगाराम हॉस्पिटल लेके चले गए। तो इसी तरीके से उन लोगों ने आईसीयू वार्ड में इसको एडमिट कर लिया। तो फिर उन लोगों ने हमें शेख ज़ायद हॉस्पिटल रेफर कर दिया। जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने इसके दूसरे दिन टेस्ट किए, तो उन्हें बताया कि इसको मैदे का अल्सर है और इसके मैदे में बहुत ज़्यादा जख्म थे जो अभी फट गए हैं। तो उसकी वजह से ये सारा ब्लड जो है ना वो बच्ची का आ रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं चला तो ये मसला बच्ची के साथ पेश आ गया। इसी तरीके से 10-15 दिन हम शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहे, फिर उन लोगों ने हमें गंगाराम हॉस्पिटल भेज दिया। गंगाराम 10 दिन रहे, फिर उन लोगों ने हमें सर्विस हॉस्पिटल भेज दिया, फिर कुछ दिन हॉस्पिटल रहे, उन लोगों ने हमें घर भेज दिया। इसी तरीके से ये इसका ट्रीटमेंट चलता रहा 2014 से ला के अभी 2020 आ गया। तो लाहौर का कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ। शालीमार हॉस्पिटल में तकरीबन 15 माह से भी ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट हुआ है शालीमार हॉस्पिटल में, और अनमोल हॉस्पिटल में, शौकत खानम हॉस्पिटल में, जिसमें रिपोर्ट के ऊपर लिख के देते हैं ये फ्री हो रही रिपोर्ट है, लेकिन उसके वो जो पैसे हैं वो वसूल किए जाते हैं। जितने की वो रिपोर्ट करते हैं उतने वो पैसे लिए जाते हैं। कौन से शौकत खानम हॉस्पिटल जो हमारा प्राइम शौकत खानम जो इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हॉस्पिटल? जी, उनके हॉस्पिटल में जो वो टेस्ट करवाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर लिख तो फ्री देते हैं, लेकिन उसके पैसे लिए जाते हैं। चाहे को लाख की रिपोर्ट है, 50,000 की है, 5 की, 10 की है। आपसे लिए उन्होंने? जी बिल्कुल लिए, मुझसे भी उन्होंने पैसे लिए थे। जो मेरी बेटी का टेस्ट हुआ था, हमें यानी कि शालीमार हॉस्पिटल वाले ने हमें भेजा था। शौकत खाना में भी हमें शक है जो इसकी इतना ज्यादा ब्लड आ रहा है कहीं इसको कैंसर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब इसका टेस्ट हमने करवाया तो हमने कहा भी इसको यानी कि कोई इसको जो है ना कैंसर की अलमात वो एक जरा भी नहीं है, तो आप बेफिक्र हो जाए, आपके बच्चे को कैंसर नहीं है। फिर दोबारा हम लोगों ने सर्विस हॉस्पिटल लेके गया तो उन लोगों ने हमें कहा भी आप जाएं अनमोल हॉस्पिटल के टेस्ट करवाएं। वहाँ गए, हमारे इसी तरीके से 2 महीने गुजर गए, धक्के खाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। 2 माह बाद हमने टेस्ट किया तो वो भी इसका नॉर्मल आया, उसमें भी कैंसर की कोई शिकायत नहीं थी। तो इसी तरीके से लाहौर का कोई हॉस्पिटल नहीं, नेशनल हॉस्पिटल है, सर्विस हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, शालीमार हॉस्पिटल है, अनमोल हॉस्पिटल है, यानी कि जितने लाहौर के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो हमारे नज़दीक पड़ते हैं सभी में हम इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो अभी तक हम इसको हेल्थ ब्रिज भी लेके जाते हैं। फौजी पेशेंट जब हम लेके गए तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि इसकी आंखों से खून आ रहा था, तो खून से लग बढ़ थी। तो वहाँ मेरी बेटी भी थी, साथ इससे बड़ी ये भी थी यास्मीन, और मैं थी, मेरा बेटा था। तो जब हम डॉक्टर को बोला मेरी बेटी मर रही है, आप इसका ट्रीटमेंट करें, तो डॉक्टर अपने अपने मोबाइल पे बैठे थे। इस चीज़ का अल्लाह को है तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो जब डॉक्टर के सामने हमारे हाथ जुड़े तो डॉक्टर बता मेरी बेटी मर रही है, तो जो डॉक्टर थे हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तमाम 10 से 12 डॉक्टर थे जिनकी सब डॉक्टरों के हाथ में मोबाइल पकड़ा होता। तो मेरी बेटी खून की उल्टी कर करके आंखों से खून चल चल के वो बेहोश हो गई थी। ये है गवर्नमेंट का, ये हमारे फौज के इदारे का हॉस्पिटल है। और जहाँ प्राइम मिनिस्टर की बेटी होती, किसी चीफ की बेटी होती, किसी वजीर आजम, किसी वजीर आला की बेटी होती, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करते। क्योंकि ये गरीब फैमिली की बच्ची थी, क्योंकि गरीब घर की बच्ची थी, हमारे पास वो अमाउंट नहीं थी जो हम उन लोगों को देते। अब आपको डॉक्टर्स क्या कहते हैं बच्ची की ट्रीटमेंट के लिए? बच्ची के इलाज भी 2018 में
डॉक्टर ने हमें बताया था भाई इसको इलाज जो है जो इसकी आंखों से खून आते हैं, मेदे का अल्सर है, हेपेटाइटिस सी भी है और इसका जिगर जो ब्लीड करता है, क्योंकि इसके हेपेटाइटिस सी बी का हमें इसका ट्रीटमेंट साथ करवा रहे थे। तो जब 1 साल बाद मैंने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही, ठीक होने की बजाय तो क्या मसला है? तो डॉक्टर ने बताया इसका जिगर जो है वो ब्लीड कर रहा है। अम्मा तो हम इसको इसलिए नहीं बताया जो अब ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आंखों से ब्लड आ रहा था। तो उन्होंने कहा भी इसका जिगर जो है ना वो डैमेज हो रहा है। उसके बाद 2016 में कोई दिन हमारा नहीं है जो हम सब उनसे अपने घर बैठते हैं। 2016 में जब हम इसका ट्रीटमेंट करवाने गए तो इसकी आंखों से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। डॉक्टर के नजदीक 2016 में आप कहाँ गई थी? शालीमार हॉस्पिटल में। तो वहाँ डॉक्टर ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया, इतना ज्यादा खून आ रहा था, खून की उल्टी आ रही थी। तो डॉक्टर 10-12 ऊपर आ गए तो वो सारे एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा पहले ये वार्ड में थी, वो मैं आपको उस टाइम की वो पिक भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये वार्ड में थी। तो डॉक्टर ने ऐसे किया, जब इसको ज्यादा खून आ रहा था उन्होंने कहा हमारे बाकी के पेशेंट जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसको आलादा रूम में जिसको रखे बच्ची को, जिससे रूम में उनकी मेडिसिन पड़ी होती उसमें उन्हें बेड रखा। तो वहाँ मेरी बेटी को लिटा दिया। कोई वो जानवर नहीं थी, वो इंसान थी, उसको जीने का हक था। ये उसकी बस की बात नहीं थी। वो बीमार क्यों है, उसकी आंखों से खून क्यों आ रहा है, उसको खून की उल्टी क्यों आ रही। लेकिन डॉक्टरों ने बहुत नाइंसाफी की। जब वो मर रही थी शालीमार हॉस्पिटल में तो मेरे डॉक्टर के सामने हाथ जुड़े थे, मुझे पता नहीं था मेरे पाँव में चप्पल है नहीं है, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था। ये तमाम लोग देख रहे थे। 2017 की बात है, लोग देख रहे थे। मैं डॉक्टर का अगर रिक्वेस्ट कर रही थी प्लीज मेरी बेटी की जान बचा ले, कि कोई डॉक्टर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं एमएस के पास गई, मैंने कहा मेरी बेटी मर रही है तो आप हमारी हेल्प करें। हमें 10-10 हजार का एक इंजेक्शन लेके देते थे, 5-5 हजार का लेके देते थे। हमें उस टाइम नहीं शालीमार हॉस्पिटल शालीमार हॉस्पिटल में उस टाइम हमें पता नहीं था भी मेरी बेटी की हमने बिल भी लेने या नहीं लेने, सिर्फ हमें पता था इसकी जिंदगी हम बचाए हैं और कुछ चीज नहीं सामने आ रही थी, हम क्या करें। डॉक्टर हारून यूसुफ है शालीमार हॉस्पिटल में। जब मैं उसके पास गई तो दो दिन उसका डे था, तो मैं गई, उससे मैंने टाइम लिया तो मैंने डॉक्टर साहब के पास गई जो पहले इसका ट्रीटमेंट कर रहा था। जब इसको खून देखा तो उसने कहा मैं इस बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, बीबी इसको किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाओ। उसने हाथ नहीं लगाया था। ये जुल्म नहीं है, ये ज्यादती नहीं है, ये क्या है? ये डॉक्टर है जिसको हम मानते हैं। ऊपर का खुदा है तो नीचे ये डॉक्टर जो है ना ये खुदा का दूसरा रूप है। ये खुदा जिसको हम इतना दर्जा देते हैं, क्या उस डॉक्टर हनुष यूसुफ में इंसानियत नहीं थी? उसने मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट सिर्फ देखे थे, शालीमार हॉस्पिटल के इसका कार्ड भी बना हुआ डॉक्यूमेंट देखे थे, उसने इसको हाथ नहीं लगाया था। तो मैं मिलते कर ली थी डॉक्टर एक बार मेरी बेटी को देख लो, उसने नहीं देखा था। तो अच्छा आप ये बताएं कि 2014 से लेके 2020 तक आपसे किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता किया है या आपने उन तक पहुंचने की कोशिश की कि अपनी बच्ची के बारे में बता सके, ताकि हुकूमत या कोई दूसरा बंदा इस बच्ची की मदद कर सके इसके इलाज के लिए? मैंने बहुत ज्यादा हुक्मराना से मिलने की कोशिश की। मैं हमजा शरीफ के ऑफिस गई उर्दू बाजार में 3 बार गई, उसके सेक्रेटरी मुझे मिले, हमजा शरीफ वहाँ मौजूद था जो कि हमें किसी ने मिलने नहीं दिया था। ये यास्मीन मेरी बेटी ये भी मेरे साथ थी, हम रेंट पे गाड़ी लेके गए थे क्योंकि ऑटो पे नहीं जा सकती थी। उसकी हालात आपके सामने आप खुद देख लें, उसके बहुत ज्यादा हड्डियां निकली हुई हैं। तो मैं लेके गई, हमजा शरीफ हमें नहीं मिला था। ये हमारे हुक्मरान है। और उसके बाद 7 क्लब में गई, 8 क्लब में गई, तो वहाँ मैंने बहुत ज्यादा एप्लीकेशनें दी जो मेरे पास अभी वो डॉक्यूमेंट पड़े हुए। तो मेरी ना तो शहबाज शरीफ सुनी ना मैं नवाज शरीफ सुनी, क्योंकि ये गरीब घर की बच्ची थी, ये मकबूल की बेटी थी, ये गरीब घर की बच्ची थी। और यहाँ मरियम नवाज होती तो उसका फॉरेन नोटिस शहबाज शरीफ ही लेता और नवाज शरीफ ही लेता। अभी आपके सर पे आइए सर्विस हॉस्पिटल में तो देखो कैसे कैसे डॉक्टरों के सामने जाते हैं, अभी अपनी बीमारी बता रहे हमें ये बीमारी है। तो मुझे अपनी हुकूमत से बहुत ज्यादा गिला है, क्योंकि हमारे वोटों से ये लोग आगे आते हैं।
इनकी कोई औकात नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर बने या वजीर आजम बने, वजीर आला बने, ये हमारे वोटों से आगे आते हैं, लेकिन हमारी किसी भी नहीं सुनी। यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे सागदार के घर है, वहाँ हम लोग गए, हमें वो नहीं मिला। हम माटा टाउन में गए, ये शहबाज शरीफ के ऑफिस में, तो किसी हमें जाने नहीं दिया। मैंने पता नहीं कितनी ये तो आप पिछली हुकूमत का बता रही है ना, अभी जी। की हुकूमत का बताएं कि अभी किसी से राब्ता किया अभी ये तकरीबन हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पे अलीम खां का घर है, तो वहाँ मैं 3-4 मरतबा गई हूँ, लेकिन दूसरी गली में भी उसके गार्ड होते हैं, अलीम खां तक नहीं पहुँचने देते। ये देखो ना हमारे घर की 15 मिनट की दूरी पे, आप कहाँ से आ गए, कहाँ से आपको कॉल हुई है मेरी बेटी का? जब बरूने मुल्क लोग बैठे वो इसको देख रहे, जो 15 मिनट की दूरी पे, क्या उनकी नजरों में पट्टी बांधी हुई है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, हमें जीने का हक नहीं है? क्या मेरी बेटी को हक नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? मेरी बेटी तो पढ़ लिख के आर्मी में जाना चाहती थी, उसके बहुत ज्यादा ख्वाब थे, उसका जन्नत रईस शरीफ उसका आइडियल था, जन्नत रईस शरीफ उसका आइडियल था। इतनी फौज के नुमाइंदे है, इतने आर्मी के लोग है, कोई भी आर्मी का बंदा, ये हम आर्मी में, हम कैंट में हमारा घर है, तो कोई भी आर्मी का कोई भी बंदा या कर्नल जनरल कोई भी मेरी बेटी को मिलने नहीं आया? क्या तमाम लोग ये वीडियो देख नहीं रहे, ये सुन नहीं रहे? कोई भी हमारे घर तक नहीं पहुंचा। तो मेरी आखिरी यही रिक्वेस्ट है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अभी आपको रकम कितनी दरकार है बच्ची के इलाज के लिए? 2018 में डॉक्टर ने हमें 1 करोड़ रुपये बताया। अगर 1 करोड़ रुपये हमारे पास हो तो मेरी बच्ची की जिंदगी बच सकती है, वो पढ़ लेके आर्मी में जा सकती है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जैसे आम लोगों के बच्चे गुजारे हैं वो भी गुजार सकती है, क्योंकि उसको भी जीने का हक है। जो उसके ख्वाब है वो अपने पूरे करे। वो अपने स्कूल में फर्स्ट आती थी। तो मेरे जितने भी मुखरियत हज़रात मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान में ये 20-22 करोड़ अवाम है जो मुल्क से बाहर है, मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, आप यास्मीन को भी अपनी बच्ची समझे, ये भी आपकी बेटी है, ये सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम की बेटी है। और अल्लाह पाक को आखिरत में क्या जवाब देंगे? एक बच्ची हमारे साथ मर रही थी हमारे सामने, तो हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमाता है, लेकिन इंसान की जान बचानी, पूरी इंसानियत की जान बचानी। तो मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप जो भी मेरी बेटी की आप मदद कर सकते, वो मेरी बेटी की मदद करें, उसका ट्रीटमेंट करवाए। हम रेंट के घर पे रह रहे, हमारा अपना घर नहीं है, ये तमाम मीडिया वाले को पता है। और मेरे तमाम मीडिया से यही रिक्वेस्ट है, जो मेरी बेटी की वीडियो बना के लेके गए हैं, खुदारा ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अल्लाह ताला पाक में क्या जवाब दे? वो यहाँ से कौन कौन से मीडिया ने आपसे राब्ता किया? उर्दू पॉइंट वाले आए, वो बना के लेके गए, और स्टार एशिया वाले आए, वो वीडियो बना के लेके गए, और काफी चैनलों वाले हैं जो यहाँ से आए हमारे घर वीडियो बना के लेके गए, लेकिन उन लोगों ने वीडियो चलाई नहीं। हमें सिर्फ झूठे दिलासे देते, हमें सिर्फ यही बताते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं चलाई उन लोगों ने। मैं स्टार एशिया से अब्दुलरहमान से पूछना चाहती हूँ, अब्दुलरहमान क्या कसूर था? जब आप हमारे घर आते तो बहुत बड़े दावे करते थे हुक्मरानों की तरह, आप कहते थे हम आपके साथ हैं, माँ जी परेशान हो, रो ना, यास्मीन आप हमारी बहन है। अभी आप मेरी कॉल नहीं अटेंड करते, मैंने कितने आपको मैसेज छोड़े, कितनी कॉलें की हैं, क्या कसूर है? आपने वीडियो मेरी बेटी की क्यों नहीं चलाई? और मेरी तमाम लोगों से 2014 से लेकर 2020 तक जो भी आपके पास मीडिया वाले आए हैं, उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की है? मेरे पास जो मीडिया वाले आए उसमें यासिर शामी है, दिल्ली पाकिस्तान का लड़का, वो आया था, उसने मेरी बेटी की 2018 में वीडियो बनाई थी। उसकी वजह से हमें 9 से 10 लाख रुपये जो है वो लोगों ने हमारी, किसी 5,000 किसी 10,000 इस तरह करके लोगों ने हमारी वो हेल्प की है। जो मैं अपनी बेटी का जैसे जैसे लोग भी हमारी हेल्प करता वो मैं उसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मालिक का काम करता, उसकी टांग टूटी हुई, रात डले हुए, तो जो उसकी जमा पूंजी होती है अपनी बेटी पे लगाता है। मेरा बेटा जो है वो भी मालिक का काम करता प्राइवेट, जो उसकी जमा पूंजी होती है वो भी लगाते हैं। हमारा रेंट के घर है, हम रेंट पे रहते हैं, हमारा अपना घर नहीं। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, न्यूज वाले हैं,
कोई आला हुक्मरान है जो भी सर्च करना चाहता है वो आए। लाहौर में सजपाल में हमारा घर है, तो आप आए, आगे यास्मीन को मिले, आप मुझे मिले, आप आके सर्च करें, ये घर किराए पे है। तो हम लोग कितना मजबूर है, किस तकलीफ में है, जहाँ पे इंसान किसी के पास जाकर नहीं देखता तो उसको उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं होता। जबकि बीमार ने उसको तकलीफ का नहीं पता। खुदा रा ऐसा ना करो। तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट है, जो मुझे देख रहा है, जो सुन रहा है, आप आए और यास्मीन की हेल्प करें। वो पढ़ लिख के वो नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, उसका ख्वाब है वो आर्मी में जाना चाहती है। मेरी बेटी आपसे बात करे। जी हमारे साथ इनकी बेटी भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी बेटे, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगी अपने बारे में, जो आपको मर्ज है उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगी? जी, मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और 2014 में ना अचानक स्कूल के लिए जब मैं मार्च में जा रही थी तो मेरी तबीयत खराब हो गई। ब्लड वॉमिट हो गई थी जो 3 बार हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि ऐसे हो गई थी कि मुझे गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए, जो कि मेरी वालदा पूरी बात बता चुकी हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि जो भी इन्होंने बताया वो सब कुछ सही है और सच है। यहाँ पे अगर आप मेरी 2014 की देखेंगे ना, मेरी मेमोरीज और अभी की देखेंगे तो आपको फ़र्क और हमारी बातों में कितनी सच्चाई है और हम किस हद तक सच्चे हैं वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि जो 2014 में मैं थी